एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली का बहादुराबाद मरकज़ पर इजलास शुरू हो गया। इजलास की सदारत सीनियर मरकजी रहनुमा फारूक सत्तार ने की। वफाक से मिलने वाली तरक्याती स्कीमों से मुताल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आए। अपने नाज़रीन को अपडेट करें। एमक्यूएम पाकिस्तान के अरकान सिंध असम्बली का बहादुराबाद मरकज़ पर इजलास शुरू हो गया है। मज़ीद क्या तफसीलात जानेंगे शुएब से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद पर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर मरकज़ी कमेटी के अरकान और तमाम तर अरकान सूबाई व कौमी असम्बली का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास की सदारत जो है एमक्यूएम की मरकज़ी कमेटी के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने की थी। इजलास में सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी, रुकन कौमी असम्बली हसन साबिर, रुकन सिंध असम्बली मोईद अनवर, फैसल रफ़ीक, एजाजुल हक व दीगर भी जो है मौजूद थे। आज के होने वाले इजलास में जो है तरक्याती स्कीमों से मुतालिक जो है तफसीली गुफ्तगू हुई है। PIDCL का वफ्द भी जो है इस इजलास में मौजूद था। वफाक की जानिब से एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है तरक्याती स्कीमें जो है देने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में एमक्यूएम पाकिस्तान की आला क़यादत की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो है तमाम तर अरकान कौमी व सूबाई असम्बली से जो है तरक्याती स्कीमें जो है वो तलब की गई थी। इस होने वाले इजलास में जो है तमाम तर अरकान असम्बली ने अपने अपने हलकों की तरक्याती स्कीमों से मुतालिक जो है आला क़यादत को आगाह किया है। इस अहम तरीन इजलास में पार्टी के तंजीमी ढांचे को मुनज़्ज़म करने से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। फारूक सत्तार ने इस अहम तरीन इजलास की जो है सदारत की थी, जबकि चेयरमैन एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर मरकज़ी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल जो है इस इजलास में जो है वो गैर हाजिर थे। गुज़िश्ता रोज़ भी एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ पर जो है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है पेश आया था। एमक्यूएम के मरकज़ पर जो है वो कारकुनान की जानिब से गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी के ख़िलाफ़ जो है नारेबाजी की गई थी। आज के होने वाले इजलास में ये फैसला किया गया है कि कल जो है पार्टी में बदनज़मी करने वाले और माहौल को ख़राब करने वालों के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयों को यकीनी बनाया जाएगा। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर पहले मरहले में जो है कमेटी तश्कील दी जाएगी जो इस बात का तयन करेगी कि कल जो है बहादुराबाद मरकज़ पर गवर्नर सिंध के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई है और रात के औकात में जो यहाँ पर कारकुनान जो है जमा हुए हैं और उन्होंने अपनी आला क़यादत के ख़िलाफ़ जो है नारे लगाए हैं। वो कौन लोग हैं, तो तमाम तर इस मामले की तहकीकात जो है वो की जाएगी। इन एमक्यूएम पाकिस्तान में होने वाले इख्तलाफात से मुतालिक जो है हमारी सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार से बात हुई तो उनका ये कहना है कि पार्टी अब भी मुनज़्ज़म और मुत्तहद है। छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, लिहाजा तमाम तर इख्तलाफात जो है वो दूर हो गए हैं। जी, फारूक सत्तार ने डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत से मुमकिन है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे ख्याल में आज जो एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से बयान जारी हुआ है उसमें आपके तमाम सवाल के जवाब मौजूद हैं कि अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई तो उसके लिए तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये कहा गया कि कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके, तो मेरे ख्याल में बहुत भरपूर और बासलाहियत मरकज़ी कमेटी है और मेरे ख्याल में किसी किस्म का भी बहरान हो तो उसके ऊपर काबू पाना और तंजीम को जो है वो अपने मामूल पर वापस लाना, तो मेरे ख्याल में जो भी था वो सारी चीज़ें डन है। हम उससे आगे आ गए बहुत। और आज हमने MNAs MPs के साथ जो अब डेवलपमेंट के सारे काम होने हैं, हमारे जो फंड्स का इस्तेमाल होना है, जो मंसूबे हमें फाइनल करने हैं, PIDCL का डेलीगेशन आया था यहाँ पर जिन्होंने एग्जीक्यूट करने हमारे, अब तो हम कराची में जो तामीर और तरक्की का अमल है उस पर तवज्जो दे रहे हैं। अब आपको बताएं नोट असली है या नकली, जानना है तो चले आएँ एक्सपो सेंटर। स्टेट बैंक के इदारे पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ने वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपो में खसूसी स्टॉल सजा लिया। मैनेजर HSE आमिर शम्स कहते हैं कि असली करेंसी नोट की पहचान के लिए ख़ास फीचर्स शामिल किए जाते हैं। अहम फीचर्स के बारे में जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। छापने वाले इदारे को हम प्रिंटिंग प्रेस के नाम से जानते हैं, लेकिन नोट छापने वाले इदारे का असल नाम जो है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है,
जो कि स्टेट बैंक का इदारा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एक्सपो सेंटर में वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपो का इनेकाद किया गया है, इसमें स्टेट बैंक के मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने तो स्टॉल लगाए हुए हैं, लेकिन आम आवाम जो कि प्रिंटिंग प्रेस यानी कि प्रिंटिंग सिक्योरिटी पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है, यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं यहाँ पर किस तरीके की फैसिलिटी फराहम की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आमिर शम्स जो कि मैनेजर हैं, इनसे जानते हैं। आमिर साहब, प्रिंटिंग प्रेस का इदारा जो कि आम लोग जानते हैं इस नाम से, और क्या फैसिलिटीज़ आप लोग फराहम कर रहे हैं, ये मशीन क्या भला है, ये बताइएगा पहले तो। जी सर, हम बेसिकली जो है वो करेंसी नोट जो है वो प्रिंट करते हैं। इसके अलावा जो है वो अदर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स हैं हमारी। तो हम यहाँ आज जो है लोगों में अवेयरनेस के हवाले से आए हैं कि सिक्योरिटी बैंक नोट जो होता है उसके अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं और असली और नकली नोट को कैसे पहचाना जा सकता है। तो हमारे पास ये मशीन है, हमारे जो नोट होते हैं बैंक नोट, इनमें मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जो कि कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो कि हमें नेक्ड आई से नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो खुफिया होते हैं, कवर्ट कहते हैं उनको, ठीक है। अब यहाँ ये मशीन जो है ये हमें ये बता रही होती है कि इस नोट के अंदर जो सिक्योरिटी इंक्स डिफरेंट टाइप्स की यूज़ हो रही हैं, जिनमें IR इंक्स होती हैं, UV इंक्स होती हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करके हमें असली और नकली नोट की पहचान बताती है, ठीक है। मैं आमिर शम्स को यहाँ पे रोकूंगा और मेरे पास असली नोट है या जाली नोट है, आज हम पता लगाते हैं कि किस तरीके से ये जो मशीन है वो डिटेक्ट करती है, क्योंकि इस नोट पे जो कि मेरा नोट है इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि एक आम आंख देख सकती है, लेकिन कुछ जैसे कि आमिर शम्स ने बताया कि खुफिया फ़ीचर्स हैं। वो खुफिया फ़ीचर्स क्या हैं, ये आमिर साहब हमें बताइएगा। मैं अपने कैमरामैन शाहजेब से कहूँगा कि वो हमें बताएं कि इसका UV फीचर ऑन किया है मशीन का जी। अभी हम देखेंगे कि नोट के अंदर हमारे UV फीचर जो होंगे वो आपको शो होंगे, ठीक है। स्क्रीन पे। तो इसका आप देखेंगे जो थ्रेड है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो फाइबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे ग्लो करते हुए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे, ये इंक का एक फीचर है जो कि ग्लो कर रहा है इस जगह। ठीक है। 5000 की नोट की आप ज़रा बताएं कि उसकी क्या पहचान है, क्योंकि अमूमन मार्केट में सर्कुलेट भी हो रहा होता है 5000 का नोट, वो भी देखते हैं। बड़ी ज़बरदस्त मशीन है जो कि बता रही है कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इसी तरीके से 5000 की नोट की बात करें तो ये 5000 का नोट भी आ गया इस मशीन के अंदर। आमिर साहब से जानना चाहूँगा कि क्या पहचान है इसके ओरिजिनल होने की। देख सकते हैं कि इसका जो थ्रेड है वो ग्लो कर रहा है UV लाइट के अंदर, और माइक्रो लेटर्स जो हैं उसके ग्लो हो रहे हैं, सही है। और इसके अलावा इसमें भी अगर आप नेकटाई से बाहर देखेंगे तो ये जो फ्लैग है OVI इंक का हमारा, ये आपको इस तरह टर्न करने पे नोट पे इसके शेड चेंज करते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको जो है एक लेटेंट इमेज नज़र आएगी यहाँ पे प्रिंट होते हुए। जब आप इसको एक खास डायरेक्शन में नोट को इस डायरेक्शन में देखेंगे तो आपको जो है वो एक लेटेंट इमेज नज़र आएगी, उसके ऊपर 5000 का जो हिस्सा है वो नज़र आएगा, सही है। हिस्सा होता है, सही ठीक है। इसके अलावा हमें जो है 5000 के नोट पे माइक्रो प्रिंटिंग होती है लेटर, उसको अगर हम, ये हमारे पास एक आई ग्लास टूल है, इसमें अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे हमें माइक्रो लेटर नज़र आएगा। 5000 का जो हिस्सा है वो सही है। से शो होगा, सही। ठीक है। कॉमन प्रिंटिंग में ये नहीं आ रहा। सही है। देखा जा सकता है कि ये नोट ओरिजिनल है और मुख्तलिफ जगहों पे 5000 जो है वो लिखा हुआ भी है। इसके साथ साथ ये जो पाकिस्तान का झंडा है ये भी एक अहम पहचान है जो कि फ्लक्चुएट भी कर रहा होता है। मैं वापस देना चाहूँगा इस नोट को, और इसके जी ये आपके पास, ये आपको नज़र आ रहा है जी, ये सी थ्रू फीचर है। सी थ्रू फीचर में ये होता है कि हाफ प्रिंटिंग यहाँ होती है, हाफ प्रिंटिंग यहाँ होती है। जब आप उसको ऐसे देखेंगे तो पूरा आपको पूरा एक फिगर नज़र आएगा, सही है। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे अहम चीज़ इसके अंदर मौजूद ये है कि जब आप इसको फील करेंगे तो यहाँ आपको इम्पोजिंग नज़र आएगी। इम्पोजिंग का मतलब ये उभार नज़र आएगा। ये भी एक प्रिंटिंग का फीचर है, जबकि फोर्ज नोट में ऐसा नहीं होता। फोर्ज नोट जो है वो बाकायदा किसी और तरीके से करते हैं, ये फीचर प्रोड्यूस नहीं कर सकते उस फोर्ज नोट के अंदर। जी बिल्कुल, ये 1 गो में प्रिंटिंग है इस 5000 की नोट की। और इसी तरीके से जो दीगर करेंसी नोट हैं जो कि पाकिस्तान प्रिंटिंग कॉरपोरेशन सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में बनाए जाते हैं, ये वो नोट हैं जो कि इनके जो माहिर कारीगर हैं उनकी फ़न की अक्कासी करते हैं। यानी कि ये नोट, जैसे कि इन्होंने बताया कि सी थ्रू नोट है, और इसको अगर हम देखेंगे लाइट में तो आम आदमी जो है वो आसानी से इसके ओरिजिनल होने का उसको पता लग सकता है। यही वजह है कि जो करेंसी नोट्स हैं अमूमन हम देखते हैं कि जाली निकल आते हैं, और इस हवाले से जो है वो लोगों को नुकसान भी पहुँचता है। और ना सिर्फ
पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में ना सिर्फ ये नोट बनाए जाते हैं बल्कि इसके साथ साथ जो दीगर सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो इस कॉरपोरेशन में जो है वो बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी जो इदारा का जो है ये अपनी अहमियत के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। जी। पाक बहरिया कसीरुल कौमी अमन मश्क वज़ीर-ए-आला सिंध के मुआविन खसूसी के भेंट आयरलैंड हवेली पर अमन मश्क 2025 के मेहमानों के एहसास में तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुशायरा भी किया गया। हुसैन असलम भट्टी कहते हैं कि पाक बहरिया हमारी समुद्री हदूद की मुहाफ़िज़ है और हमारे मुसल्लह अफ़वाज सरहदों की अमीन है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। सिंध की धरती मेहमान नवाज है। क्या तफसीलात जानेंगे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। अमन मश्क 2025 के मेहमानों के एजाज़ में शानदार तकरीब, वज़ीर-ए-आला के मुआविन ख़ुसूसी के भिट आयरलैंड हवेली को बरकी कमकमों से सजाया गया, ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। सरदार हुसैन असलम भट्टी ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि पाक बहरिया समंदरी हदूद के मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान की अफवाज हमारी सरहदों की मुहाफ़िज़ है। अमन मश्क का पाकिस्तान में होना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अमन मश्क में शरीक तमाम मेहमानों को वेलकम करते हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के मेहमानों के साथ हैं और हमेशा अमन का पैगाम देते हैं और हम माएगी और ख़ास करके आयरलैंड दिली ख्वाहिश है कि जितने हमारी इस तरीके के डेलीगेशंस आते हैं और उनको हम दिल से वेलकम करें। चेयरमैन फिशरी ज़ाहिर भट्टी ने कहा कि हमारे लिए अमन मश्क का होना फ़ख्र की बात है। ये पाकिस्तान नेवी के इश्तराक, पाकिस्तान नेवी और फिशरमैन कम्युनिटी के इश्तराक से आज यहाँ पे एक इवेंट जो आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जो इतना बड़ा इवेंट हमारी अफवाज, हमारी पाक नेवी जो दुनिया के यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस आई हुई है, नेवीज़ आई हुई हैं, ये हमारे मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। हुसैन असलम भट्टी ने वाज़ेह किया कि सिंध की धरती मेहमान नवाज है और हम अपने गैर मुल्की बहरी अफवाज मंदूबीन को खुशामदीद कहते हैं। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची लिटरेचर फेस्टिवल अपनी तमाम रंगीनियों के साथ जारी है। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर कहते हैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल में इससे कभी भी आ चुका हूँ। सुहाने मौसम में साहिल किनारे अदबी नशिस्त में गुफ्तगू मुनफरिद तजुर्बा है। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। We have so many visitors here, literature, art lovers here, and it's a great pleasure to be here as well. I came early morning to attend this conference on Bangladesh-Pakistan relations, and Bangladesh was my first posting, and it was very emotional as well, listening to the relation between two brotherly countries. So it's always pleasure. Last year I was here during the literature festival. Today I did the same. I'm not enjoying. It's very colorful, very nice. You know, as that culture is very important. Literature is very important. Listening to the different writers, poets, and other related art lovers, literature lovers here. शाहराहों पर मौत बांधते टंकर्स के खिलाफ सियासी जमातें भी मैदान में आ गई। मरकजी मुस्लिम लीग का डंपर माफिया को लगाम देने के लिए कानून साजी का मुतालबा, मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी इंदिया दे दिया। क्या तफसीलात जानेंगे बसीम इफ्तिखार के इस रिपोर्ट में। डंपर माफिया के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सरापा एहतजाज बन गई। कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज, डंपर गर्दी नहीं चलेगी, टैंकर माफिया नामंजूर के नारे तो में बैनर्स उठाए कारकुनान की डंपर से रोनुमा होने वाले हादसा से शहरियों को महफूज करने की अपील। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग सिंध के सदर फैसल नदीम बोले, डंपर माफिया को काबू करने के लिए कानून साजी की जाए, डंपर माफिया को लगाम ना दी गई तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी अकरम आदिल का कहना था कि बेलगाम डंपरों की वजह से शहरी परेशान हैं। आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू देने में सबसे ज्यादा इस शहर का हिस्सा है, तो उसके बावजूद ऐसे लगता है कि जिससे इसको पूछने वाला कोई नहीं है, इस पर कोई हुक्मरान नहीं है, इस पर कोई हुकूमत नहीं है और यहाँ पर आकर कुछ भी किया जा सकता है। एक तरफ स्नैचिंग की सूरत हाल है कि कहीं भी किसी को लूट लिया जाए और फायर मार दिया जाए, और दूसरी तरफ ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि हर रोज़ आप देख लीजिए कि खबर आ रही होती है कि डंपर के नीचे 3 लोग जो है वो कुचले गए, 4 लोग कुचले गए और इसी तरह लोग जान से जा रहे हैं मुसलसल। और मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं और ये किस तरह के लोग हमारे हुक्मरान हैं कि जिनके कान पर जूत तक नहीं रेंगती। नायब सदर मरकजी मुस्लिम लीग कराची शहबाज अब्दुल जब्बार का कहना था कि जल्द इस मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे।
डंपर माफिया की सूरत में जो है वो रोडों पर नंगा नाच मौत का करता हुआ दिखाई दे रही है। इनको रोकने के लिए लाहेमल बनाया जाए, वगरना हम फिर खुद रोडों पर निकलकर डंपर्स को रोकने के हवाले से, इनका सद्देबाब करने के हवाले से अगला लाहेमल अपना जो है वो तैयार किए बैठे हैं और उसके ऊपर हम अपना काम शुरू करेंगे। कराची के नायब सदर शहबाज अब्दुल जब्बार मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपील की कि शाहराहों पर आवाम की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस और इदारे जामे इक़दामात करें। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट रोड कटिंग की सत में आ गया। शाहराह औरंगजेब और रईस जाफरी रोड को पानी की लाइन लीकेज के बायस खोदा गया। शाहराह पाकिस्तान वाटर पंप फ्लाईओवर के करीब लाइन के रसाव से दबाव। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। पहले सड़कें बनाओ, फिर ज़ेरे ज़मीन लाइनों के नाम पर उन्हें उधेड़ दो। शहर में करप्ट प्रैक्टिस बदस्तूर जारी। नॉर्थ नाज़माबाद के रईस जाफरी रोड, शाहराह औरंगजेब और शाहराह पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ। नौ तामीर शुदा सड़कें पानी की लाइनों के रसाव को दूर करने के लिए खोद दी गईं। देखिए, ये 10 साल बाद एक तो ये सड़क बनी थी और पौने साल में इसको खोद दिया, जिसकी वजह से पहले ही बहुत हादसा होते थे। 70 से 80 हादसा तो रोज़ाना हो जाते थे, लेकिन अब ये खुद गया है तो ये हादसा की शरह और बढ़ गई है। तो हम तो यही चाहेंगे कि ये जो रोड 10 साल बाद बना था इसको दोबारा खोद दिया। अब ये जब सही करेंगे तो इसको दोबारा रोड को सही तरीके से बनाएंगे। शहरी कहते हैं सड़कों की कटिंग से ट्रैफिक जाम और हादसात होते हैं। वाटर पंप वाली शाहराह का भी ये हाल है कि उसको भी वहाँ से खोद दिया गया है और उस तरफ काफ़ी इंस्टीट्यूट भी हैं, तो कोचिंग के स्कूल के बच्चे भी जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम होता है और हादसात भी काफ़ी होते हैं वहाँ। ये काफ़ी अरसे के बाद ये सड़कें बनी थी और बड़ी मुश्किल से बनी थी। जगह जगह पे घड़े बने हुए थे और इसको एक टाइम के बाद बनाया गया, तो अब ये अभी साल भर नहीं हुआ और ये जो है वो सड़कें फिर दोबारा खोद दी गई। शहर में सुई गैस लाइन बिछाने के लिए पहले ही बड़े पैमाने पर सड़कें खोद दी गई हैं। महकमा पानी और सफाई की मजीद रोड कटिंग ने आवाम को परेशान करके रख दिया है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।